मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 4th चैप्टर 15 इठलाते बादल। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इठलाते बादल। बादलों को आपने देखा है कितने ही रंगों के हो जाते हैं। कभी आसमान साफ उड़ता है, कभी जब पानी बरसने वाला होता है तो आसमान कैसे रंग का हो जाता है। ठीक है, घनघोर अंधियारी छाती है, बिजलियाँ कड़कती है। तो ये जो बादलों की दशाओं का वर्णन इस चैप्टर में आपके लिए किया गया है। ये किसने लिखी है कविता? अवध किशोर सक्सेना ने। किसने लिखी है? अवध किशोर सक्सेना ने। स्टार्ट करें। मन ही मन इठलाते बादल, रूप अनेक दिखलाते बादल, चारों ओर फैले अंबर में अपनी धूम मचाते बादल। क्या बता रहा है कि बादल जो है अपने ही मन में इठलाते रहते हैं, अर्थात इतराते रहते हैं, अनेक प्रकार के रूप दिखलाते हैं। देखो, कभी आसमान साफ हो जाता है, कभी बादल काले दिखाई देते हैं, कभी पानी बरसाते हुए दिखाई देते हैं, कभी नीले कलर के बादल दिखाई देते हैं, कभी धुआं उड़ाते हुए बादल दिखाई देते हैं। तो बादलों के अनेक रंग होते हैं। कहाँ पर? ये चारों तरफ पूरे अंबर में ही फैले हुए हैं। अंबर आकाश में ही फैले हुए हैं बादल, और कहाँ पर फैले हुए हैं, और अपनी धूम भी मचाते रहते हैं, क्योंकि बादलों का अलग अलग प्रकार का रंग हो जाता है तो अपनी ही धूम वो अलग मचाते रहते हैं। कभी गरजते, कभी बरसते, बिजली खूब नचाते बादल, जल बरसाते, मन हर्षाते, भूखी तपन मिटाते बादल। अब बादल कैसे? कभी गरजते, जब पानी तेज आने वाला होगा तो क्या हो जाता है कि कभी गरजनाते, गड़गड़ाहट हो जाती है, गड़गड़ाहट के साथ बादल बरसने लगते हैं। बिजलियाँ भी देखो, बिजलियाँ चमकती रहती है। कभी कभी तो इतने तेज़ बारिश की संभावना जब होती है तो कितनी आकाश में बिजलियाँ चमकती रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बिजली भी खूब नचाते हैं बादल। जो फिर क्या होता है, तेज़ बारिश होती है, जब बहुत बारिश होती है, बारिश में नहाने को मिलता है, बच्चे सड़कों पर उतरते हैं, खेलते हैं, तो मन हर्षाता है, अर्थात मन प्रसन्न होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। भूखी तपन मिटाते बादल, भेदभाव इनसे कब सीखा, सबको सुखी बनाते बादल। क्या करते हैं कि जो धरती है इसकी जो तपन होती है, जो गर्मी होती है, जो उमस उठती है, तो जब पानी बरसता है तो वह तपन बादल से मिट जाती है। उन पानी से वह धरती की जो तपन है वह ठंडी हो जाती है, धरती की तपन मिट जाती है। हम और सभी को ये सुख पहुंचाती है। भेदभाव ये नहीं करते। क्या बादल भेदभाव करते हैं? कभी नहीं करते। क्योंकि ये तो पूरे अंबर में फैले हुए हैं, वह यह नहीं देखते कि इस स्थान विशेष पर पानी बरसाऊं या यहाँ नहीं बरसाऊं, उस क्षेत्र में पानी नहीं बरसाऊं, या इस जाति या धर्म के विशेष के लोगों पर पानी नहीं बरसाऊं। ऐसा बादल कभी नहीं करता। वह तो सभी के बिना भेदभाव से कार्य करते हैं। ये जो चैप्टर चल रहे हैं स्टूडेंट आपके, तो ये सारे क्या है कि एक परोपकार की भावनाएं हमारे अंदर प्रेरित कर रहे हैं, परोपकार की भावनाएं हमें सिखा रहे हैं। सरिता निर्झर तालाबों को जल से भरते जाते बादल, खेतों में ये अन्न उगाते, धरती खूब सजाते बादल। क्या कह रहे हैं? सरिता नदियाँ हैं, निर्झर है, झरने हैं, तालाबें हैं, पोखर है, तो इन सबको क्या है, जैसे जैसे पानी आता रहता है धरती की तपन बुझ जाती है, धरती की तपन ठंडी हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि पानी ज़मीन में रिसने की बजाय धीरे धीरे नदी नाले पोखर तालाब सब भरने लगते हैं। और खेतों में जब पानी आ जाता है तो खेतों की तपन मिट जाती है, खेत उपजाऊ भूमि बन जाती है, वहाँ पर भी अन्न उगाने लगते हैं। अन्न, क्योंकि जब किसान बीज बोते हैं तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, जब पानी गिरता है तो बीज का अंकुरण होता है और किसान उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो और धरती खूब सजाते देते, क्योंकि जैसे जैसे सूखे काले खेत पड़े हैं, बीज बोए, धीरे धीरे अंकुरित हुए, तो किसान प्रसन्न होता है अपनी फसलों को देखकर। तो ये क्या होता है, पूरी धरती खूब सजने लगती है, इस तरह से हरी भरी धरती हो जाती है। जैसे गर्मियों में धरती कैसी सूखी हो जाती है, जब बादल बरसने लगते हैं तो उसके बाद धरती की जो हरितिमा है वह देखते ही बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जो चैप्टर था ये आपको क्या मतलब बादलों के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहा है। स्टूडेंट, जब आप इस चैप्टर को नोट करें तो आप अपने इस चैप्टर्स को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, ज़्यादा क्रिएटिव्स बनाने के लिए जब आप इस चैप्टर को लिखिए तो इसको स्टार्टिंग में आप कई प्रकार के बादलों के पिक्चर्स काट कर लगा सकते हैं, पिक्चर्स की फ़ोटो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद ड्रॉ करेंगे, ये जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरह से सुनहरे सुनहरे अलग अलग रंगों के बादल बनाएंगे, जहाँ पर कोई ब्लैक बना देंगे, कोई ब्लू बनाएंगे, कोई डार्क ब्लू बनाएंगे, कोई वाइट में ले लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो ये चैप्टर रहेगा, जो बुक है, बुक भी एक अट्रैक्टिव दिखाई देगी और बहुत ही सुंदर आपकी कॉपी दिखाई देगी। तो आप इस तरह की अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही प्यारी आपकी कॉपी लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।